नमस्कार, जगह चैनल लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो पहले हम बात करेंगे कि अगर हम इंटरनेट की बात करते हैं, सोशल मीडिया की बात करते हैं, तो इंटरनेट सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें शुरू से देखने को मिल रहा था कि पहले बात कर रहे थे कि फेसबुक जो है उसको बैन कर दिया जाएगा या फिर जो ट्विटर है उसको बैन कर दिया जाएगा। लेकिन जो सोशल मीडिया की गाइडलाइंस यानी कि जो सरकार द्वारा इंटरमीडिएटरी रूल्स बनाए गए थे, यानी कि जो आईटी एक्ट के तहत अमेंडमेंट्स की गई थी उसके जो रूल्स बनाए गए थे उसमें हमें ये देखने को मिला था कि उस रूल के अकॉर्डिंगली कुछ एक फ्रेमवर्क दिया गया था फेसबुक को भी और साथ ही साथ ट्विटर को भी कि उनको वो जो भी रूल्स हैं या जो गाइडलाइंस हैं उनको मानना होगा। तो फेसबुक ने उस 26 मई को जब लास्ट तारीख थी तो 26 मई के हमें अगले दिन ये देखने को मिला था कि फेसबुक ने उसी दिन जो है जितनी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो हमारे डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, उनके जितने रूल्स दिए थे, जो गाइडलाइंस उनको दी गई थी वो मान ली थी। लेकिन ट्विटर ने अभी तक उन गाइडलाइंस को नहीं माना था। तो अब यहाँ पर जो एक हफ्ते का नोटिस, एक हफ्ते के लिए जो है एक्सटेंड हो गया टाइम, यानी कि 26 मई की अगर बात करें तो अभी तक की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो एक नोटिस है वो ट्विटर को यहाँ भेज दिया है, जहाँ पर साफ लिखा गया है कि एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो गया है और एक हफ्ते से ज़्यादा के वक्त तक जो है अभी तक ट्विटर ने कोई भी गाइडलाइन नहीं मानी है। यानी कि जो 3 ऑफिसर्स अपॉइंट करने की बात की गई थी, 3 नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट करने की बात की गई थी, वो अभी तक अपॉइंट नहीं किए गए हैं। किसी भी तरीके की गाइडलाइन यहाँ पर नहीं मानी गई है ट्विटर द्वारा। तो उसके तहत जो है यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि अब क्या ट्विटर को इंडिया में बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि एक और जो लास्ट और फाइनल नोटिस है वो सरकार ने ट्विटर को सबमिट कर दिया है और वहाँ पर स्पेसिफिकली ये लिखा गया है कि अगर हम उस नोटिस की बात करते हैं, उस नोटिस में जो मेंशन की गई हैं चीज़ें वो मैं आपको बता दूं। पहली चीज़ उन्होंने ये बताई है कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो है उसको अपॉइंट करने की बात की गई थी। अभी तक वो अपॉइंट ट्विटर द्वारा नहीं किया गया है। जो ट्विटर का ऑफिस है इंडिया में, वहाँ पर कोई भी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अभी अपॉइंट नहीं किया गया है। उसके बाद रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर यहाँ पर अपॉइंट करने की बात की गई थी, उसको भी अपॉइंट अभी तक नहीं किया गया है। नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन को भी यहाँ पर नॉमिनेट करने की बात की गई थी, उसको भी तक अपॉइंट नहीं किया गया है। तो इसको लेकर लोगों का लिखा कि बहुत ज़्यादा अफवाह भी देखने को मिलती है, बंद हो जाएगा, ट्विटर बैन हो जाएगा। लेकिन एक जो 26 मई की डेट दी गई थी, 26 मई को गुजरे हुए बहुत वक्त हो चुका है, बहुत दिन जो है वो हो चुके हैं, तो अभी तक ट्विटर ने कोई भी गाइडलाइन यहाँ पर नहीं मानी है। एज पर सेक्शन 79 ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जो आईटी एक्ट 2000 का है, उसमें अमेंडमेंट की गई थी और उस अमेंडमेंट के तहत ये कहा गया था कि फरवरी को, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फरवरी को अमेंडमेंट की गई थी उसमें ये बताया गया था कि जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको कुछ यहाँ पर रूल्स दिए गए थे, कुछ गाइडलाइंस दी गई थी। फेसबुक ने वो गाइडलाइंस मान ली है लेकिन ट्विटर ने गाइडलाइंस को अभी तक नहीं माना। उस बीच ये साफ सरकार ने कहा है कि ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जिसको इंडिया ने, क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो सोशल मीडिया को हर तरीके से जो है वो पूरे तरीके से उनको कहा गया था कि आप इस सोशल मीडिया को, जो ट्विटर है उसको पूरे तरीके से आप ब्रॉड वे में ला सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे हर एक के पास जो ताकत है वो है कि वो अपने व्यूज़ या जो अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन वो प्रॉपर तरीके से जब एक्सप्रेस नहीं हो रही थी और उसको लेकर लोगों को काफ़ी ग्रीवियंसेस थी, लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, उसको लेकर यहाँ पर आईटी एक्ट जो है वो लाया गया था। और उस आईटी एक्ट को जब ट्विटर ने नहीं माना है तो जो फाइनल सबमिशन है नोटिस का वो यहाँ पर ट्विटर को दे दिया गया है। अब देखना ये है कि अगला एक्शन क्या होगा, क्योंकि ये जो फाइनल नोटिस ट्विटर को यहाँ पर सरकार द्वारा दे दिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी द्वारा ये जो नोटिस है ये ट्विटर को सबमिट कर दिया गया है। अब देखना ये है कि क्या ट्विटर सच में इंडिया में बैन होता है और कब बैन होता है, या फिर किस तरीके के स्ट्रिक्ट एक्शंस जो हैं वो ट्विटर के खिलाफ लिए जाते हैं भारत सरकार द्वारा। तो ये था आज का अपडेट। इसी तरीके से मैं और अपडेट्स लेकर हाजिर होती रहूँगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।